नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय लाइफ ब्लॉग डॉक्टर प्रियंका। फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आज मैं आप सभी के एक ऐसी समस्या की ओर ध्यान दिलाना चाहती हूँ जिसके लिए हमारे किसान भाई अक्सर परेशान रहते हैं कि हमारे गाय की दूध जो है कम हो रही है और दूध पहले जितना नहीं दे रही है। बच्चे देने के बाद उसका दूध कम हो गया है। तो इन सारे क्वेश्चन का मैं आंसर इस वीडियो में देने वाली हूँ। इसके लिए आप पूरी वीडियो को जरूर देखें। तो अब इस तरह की जो समस्या होती है कि गाय का दूध कम दे रही है या कम हो रही है या बच्चे देने के बाद दूध कम हो जा रहा है, इसके जो है सबसे पहले हमें इसके रीजन पे ध्यान देना चाहिए। इसका तो अच्छे से सर्च कर लेते हो तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि गाय के दूध कम होने के वजह और उसके जो सोल्यूशन है आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। गाय देती है और इसके दूध को किस तरह से हम फिर से उसी सेम लेवल पे ला सकते हैं जितना वो पहले दिया करती थी। तो इसके लिए जरूरी है कि आप पता करें कि कहीं आपकी गाय बहुत दिनों से किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित तो नहीं थी और उसके रिकवरी के बाद क्या आपने उसका सपोर्टिव थेरेपी किया। बहुत लोग ऐसे होते हैं जैसे कि थेनेला मेस्टाइटिस जैसे एक ऐसा डिजीज है जो कि दूध को कम करने में काफी ज्यादा इसका असर होता है और ऐसे में अगर थेनेला ठीक हो जाती है तो लोग ध्यान नहीं देते हैं कि फिर से इसका जो है 1 महीने तक कम से कम इसकी सपोर्टिव थेरेपी करनी चाहिए। एक बार ठीक होने के बाद लोगों का ध्यान हट जाता है और फिर दूध की तरफ जाता है और दूध धीरे धीरे ऐसे कम हो जाता है। पहले निदान करना है, उसके बाद उसको सपोर्टिव थेरेपी देना है जिससे कि आप उसे कैल्शियम पाउडर दे सकते हो, कैल्शियम मस्ट जेल जो आती है वो भी 3 दिन तक उसे दे सकते हो, ग्लूका बूस्ट का दे सकते हो। तो इस तरह से आप सपोर्टिव थेरेपी जब देते हो तो उसका जो दूध है धीरे धीरे करके रिकवर होने लगती है। दूसरा जो है ये प्रॉब्लम आती है देखने के लिए किसानों को, गाय ने बच्चे जब से दिया है तब से जो है दूध बहुत कम आ रही है। पहले जितना 20 केजी देती थी तो 5 लीटर दे रही है। तो ये काफी लंबा गैप दिखता है कि दूध इतना ज्यादा कम हो रहा है। तो ये इसलिए भी होता है जब बच्चा ताजा बच्चा देता है तो उस टाइम जो है उसके बॉडी में कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, कॉपर इस तरह के विटामिन मिनरल्स की कमी हो जाती है। तो ऐसे में आपको चाहिए कैल्शियम मस्ट दे सकते हो या कैल्शियम मस्ट जेल दे सकते हो। आप मिनरल मिक्सचर का एग्रीमेंट को 1 महीने तक उसे लगातार दे सकते हो। ग्लेक्टा नाम की एक आती है जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी मिलती है। तो आप अपने नजदीकी वेटनेरियन से मिलके ये टेबलेट भी ले सकते हो जो कि गाय के दूध को बढ़ाने में काफी बूस्ट करती है। तो फ्रेंड, इस तरह से आपने देखा 2 रीजन, इसका सोल्यूशन भी मिल गया। और तीसरा रीजन जो है कि गाय को जो है संतुलित आहार नहीं दे पाते हैं लोग। जो है कभी या तो सूखा चारा पे गाय को रख देते हैं या सिर्फ हरा चारा देते हैं। तो इससे भी जो है उसको संतुलित आहार नहीं मिल पाता है और खाना जो है गाय को दे रहे हैं इसमें भी बदलाव नहीं करते हैं। गाय को जो खाना देते हैं वो भी हमें हमेशा चेंज करके देना चाहिए। कभी आप गेहूं के चोकर या गेहूं की दलिया देते हो तो उसके बाद आपको या भैंस को उसके साथ आप खली दे सकते हो, सरसों का बीज दे सकते हो, अलसी और जो है गुड़ मिला के भी कभी कभी बीच बीच में देने से भी दूध पे जो है अच्छा इफेक्ट आता है। और या नहीं तो आप जैसे संतुलित आहार बनाना चाहो तो घर पे भी बना सकते हो। उसके लिए ये जरूरी है कि आप संतुलित आहार बनाने के लिए घर पे सूखा चारा जो है 20 केजी आप ले, हरा चारा 5 केजी ले और दालें और जो अनाज होता है वो भी 3 केजी ले और सबको मिला के गाय को लगातार 1 महीने तक आप दे सकते हो, सुबह शाम या जब भी उसको आप खाना देते हो। फ्रेंड, इस तरह से चौथा रीजन जो मिल्किंग है वो फिक्स टाइम पे नहीं किया जाता है। कभी सुबह में करते हैं लोग, कभी शाम में करते हैं, कभी दोपहर में कर लेते हैं। तरह के टाइम जो है उसको फिक्स करना चाहिए। गाय की जो मिल्किंग है मिनिमम कम से कम 2 बार होनी ही चाहिए, मॉर्निंग और इवनिंग 2 टाइम ये फिक्स होना चाहिए कि अगर 9 बजे सुबह में कर रहे हो तो शाम को 7 बजे कर रहे हो तो वो टाइम एकदम फिक्स होना चाहिए। इसमें गड़बड़ी की वजह से भी बहुत ज्यादा है दूध होती है, बहुत ज्यादा कम हो जाती है इस टाइम को उलटफेर करने से। और जो गाय का दूध जो मिल्क मैन है, जो दूध दूहने वाला है, वो भी व्यक्ति फिक्स होना चाहिए जिससे कि गाय उसे पहचान जाएगी और जब दोबारा से उसको धोने का टाइम आएगा तो वो कंफर्टेबल फील करेगी, अपने आप को आरामदेह फील करेगी। और जहाँ पे भी गाय को आप बांधते हो वह जगह जो है साफ सुथरा होना चाहिए, वहाँ पे शोर शराबा नहीं होना चाहिए जिससे कि गाय तनाव मुक्त रहे। अगर वो तनाव मुक्त रहेगी तो उसके जो ब्रेन में जो हार्मोन होती है, पिट्यूटरी हार्मोन जो ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है, जो मिल्क को इंजेक्शन में उसकी हेल्प करती है, वो आराम से होगा और आपकी जो गाय है अधिक से अधिक मात्रा में दूध दे सकेगी। और हरा चारा खिलाने के जगह पे अगर आप चाहो तो नेपियर ग्रास आती है, नेपियर घास, जो कि बहुत ही अच्छा होता है, बरसीम दे सकते हो आप। और जो मक्के की जो अच्छे नस्लें होती हैं,
लोबिया दे सकते हो आप। इससे भी गाय के दूध में अच्छी खासी इंक्रीमेंट देखी गई है। तो फ्रेंड, इस तरह से आपको जानते हुए उसके जिस तरह के भी रीजन हो, जिस वजह से भी उसके दूध कम हो रही हो, इसको देख के आप अपने गाय में इस तरह का इंप्रूवमेंट कर सकते हो। अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट ले सकते हो और अपने किसी भी नजदीकी वेटनरी केंद्र पे जाके अपने पशु चिकित्सक से सलाह ले सकते हो कि आपके गाय के लिए क्या जरूरी है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी बहुत सारे टेबलेट्स आते हैं जो कि आपको दिए जा सकते हैं, बट सिरप नहीं आती है। सिरप आपको मार्केट से ही खरीदना पड़ेगा, बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। जो कि एनाडाइना होता है, ये भी बहुत ज्यादा बढ़ाने में काम आती है। उनका कुछ लिक्विड आती है जो कि गाय के दूध को बढ़ाने में काफी हेल्प करती है। कैल्शियम जेल आती है। तो इस तरह से बाजार में, मार्केट में बहुत ज्यादा से नहीं रहना है। कुछ आप देसी नुस्खा अपनाइए। कुछ होम्योपैथी लिक्विड आती है, वो भी आप दे सकते हो। होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, इस तरह के ट्रीटमेंट आपको अपने गाय के दूध बढ़ाने में करना चाहिए, जो कि इसमें काफी हेल्प करेगी और आपके गाय जो है मिल्क देने में, और आपको भी आर्थिक रूप से। फ्रेंड, इसी तरह आप मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। नमस्ते।